क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है फ्रेंड्स, मेरे शादी से पहले ही मेरे पिताजी डेट कर चुके थे। उसके बाद पता नहीं मेरे साथ अगर कुछ हो जाए तो आप लोग प्लीज़ मेरे ससुराल वालों को ही दोषी मानिएगा। पिताजी को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि वो दिन रात मतलब ड्रिंक किए हुए रहते हैं। और मेरे भैया शादी किए थे तो तिलक वगैरह नहीं दिए थे। बस उनका यही काम है, ड्रिंक करना है और अपने माँ जो कमाएंगे वो भी माँ को ही देंगे। है फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ये 2024 मेरा कैसे कैसे इस साल का लास्ट महीना आया है, ये तो मैं बयान नहीं कर सकती। याद करके भी मेरे रूह कांप जाते हैं कि कितना इस साल मैं और मेरे फैमिली को मतलब मेरे बच्चों को कष्ट झेलना पड़ा है। ये मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि कुछ पर्सनली बातें होते हैं फ्रेंड्स जो मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। पर क्या करूँ, इसी कारण से मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ और बहुत रोती भी हूँ। आप लोगों को शायद एक दिन लाइव में मैं रो रही थी, लाइव मेरा बेटी चालू करके रख दी थी, लेकिन मैं तो माना कर रही थी। पर क्या करूँ, वो लाइव भी चला था, थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर दी थी फिर, क्योंकि उस दिन मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्योंकि फ्रेंड आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं अभी अपने मैके में रहती हूँ और मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड हैं जो मतलब अपना फैमिली के साथ मिल के रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को मेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं रहता है। सीधा सीधी ये कहना है कि मेरे हस्बैंड जो हैं जो अपनी माँ और भाई के बात में ही रहते हैं। उनका बच्चा पढ़े ना पढ़े उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स मैं अकेली औरत क्या कर सकती हूँ, वो तो आप लोग जानते हैं कि मेरा छोटा सा ब्यूटी पार्लर है, उसी से मैं जो 2-4 पैसा कमा लेती हूँ उससे मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ यहीं मैके में रहकर। और यहाँ ही मेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं और अपने ससुराल पर परिवार को भी दिखाऊंगी कि वो लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है फ्रेंड्स, मेरे शादी से पहले ही मेरे पिताजी डेट कर चुके थे और मेरे भैया शादी किए थे तो तिलक वगैरह नहीं दिए थे। तुम्हारा भाई ये नहीं दिया वो नहीं दिया, मेरे भैया के पास उतना मतलब था नहीं पैसा फ्रेंड्स। मैं क्या बताऊं कि जो मुझे तिलक देते सामान देते तो मेरा उस घर में मान सम्मान रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा शुरू से ही टॉर्चर करते हैं। तो फ्रेंड्स और मैं क्या बताऊं, आप लोग इतना से ही समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है होगा वहाँ ससुराल में, मैं कैसे यहाँ पर रह रही हूँ अपने मैके में, आप लोग समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स और मैं छोड़िए वो सब बातें, मैं आप लोगों का और बात में बताऊंगी अगले ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज तो मैं सुबह अभी ऐसा हो गया है फ्रेंड्स कि आप लोग जानते हैं कि मेरे गांव पर मतलब गोतिया में देवर का शादी था ननद का, तो गई थी। तो वहाँ जब गई ससुराल तो उस टाइम भी उन लोगों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मेरे साथ जितना मतलब जब भी जाती हूँ ससुराल ना फ्रेंड्स तो वो लोग हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मैं क्या बताऊँ, मैं थाना पुलिस भी हो गया है एक बार, पर उन लोगों ने समझा दिया उन्हें कि अगर अगली बार से इन्हों टॉर्चर कीजिएगा, मेंटल टॉर्चर इनको दीजिएगा तो आप लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं बता दे रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर बाय द वे डिप्रेशन में आके मैं कुछ कर लूँ सुसाइड वगैरह तो उसमें जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले फैमिली होंगे, क्योंकि मुझे इतना टॉर्चर करते हैं ना फ्रेंड्स कि मैं कभी कभी अपना संतुलन खो बैठती हूँ। पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इसीलिए मैं ये ब्लॉग आपको थोड़े से शॉर्ट में बता दे रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर मेरे साथ ऐसा कोई हादसा आगे चलकर हो जाता है। मेरी 3 बेटियां हैं फ्रेंड्स और 1 बेटा है, उस पर भी सबको आंख गड़ा रहता है। तो पता नहीं मेरे बेटा को लोग कुछ कर दे या मुझे कुछ कर दे, ये तो मैं अभी बता नहीं सकती। ऐसा मेरे घर में स्थिति उत्पन्न हो चुका है। अभी मैं हाल ही में 2-3 दिन पहले गई थी अपने गांव पे, तो क्या बताऊँ मतलब गई थी, आप लोगों को दिखाई नहीं क्योंकि मैं तो रोते रोते गई, वहाँ से रोते रोते आई। तो गांव पर आप लोगों को दिखा नहीं पाई कि वहाँ पर झगड़ा उगड़ा वगैरह हो रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा। तो फ्रेंड मैं यही सब आप लोगों को बताना चाह रही थी बहुत दिनों से, पर बता नहीं पा रही थी क्योंकि मैं दिखावा
मतलब दिखाना नहीं चाह रही थी फ्रेंड्स कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार, ससुराल वाले फैमिली हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और आप लोगों से मैं तो, आप लोग मेरे वीडियो में देखते होंगे कि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, लेकिन जो जितना अंदर से टूटा रहता है फ्रेंड, वो उतना ही चेहरे पर स्माइल रखना पड़ता है, क्योंकि लोगों को बताने से वो लोग मेरा समस्या का तो हल निकालेंगे नहीं फ्रेंड्स। लेकिन मैं आप लोगों को ये इसलिए बता दी कि आगे चल के पता नहीं मेरे साथ अगर कुछ हो जाए तो आप लोग प्लीज़ मेरे ससुराल वालों को ही दोषी मानिएगा, और मेरे बच्चों पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। मैं इसी कारण से ये ब्लॉग बना रही हूँ फ्रेंड्स। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने खुद के पैसे से अपने बच्चों को पढ़ा सकूं और आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूं कि जैसे ससुराल वाले मेरे साथ कर रहे हैं आज, मेरे बच्चियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार हो। क्योंकि मैं जब तक कमाऊंगी नहीं फ्रेंड्स, अपने पैर पर नहीं खड़ा होंगी, पैसा नहीं जमा करूंगी, तो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊंगी। 3 गो बेटी है फ्रेंड्स, तीनों को शादी ब्याह कहाँ से करूंगी, क्योंकि पिताजी का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि वो दिन रात मतलब ड्रिंक किए हुए रहते हैं। बस उनका यही काम है, ड्रिंक करना है, और अपने माँ जो कमाएंगे वो भी माँ को ही देंगे। बच्चों के लिए उनको पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग को फैमिली का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चा लोग पढ़े या ना पढ़े। तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। और इसी के साथ मैं रखती हूँ, बाय बाय।